पार्टी के जो कार्यकर्ता जो है कर्ण कमल भाजपा कार्यालय के पास पहुंच चुके हैं। अभी आपने देखा केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, उसके विरोध में। नमस्कार, जय हिंद। देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं और कानूनी संस्थाएं खतरे में हैं। इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट लगाने के बाद भी विभिन्न नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के तेजस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। यानी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में भाजपा पार्टी केवल अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। जब तक लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तब तक कोई विकास नहीं, कोई प्रजातंत्र स्थापित नहीं हो सकता। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर प्रथम बार एक घोषित इमरजेंसी लागू हुई है। इससे पहले 77 में इमरजेंसी लागू 75 में लागू हुई थी, परंतु उसके तुरंत बाद 19 महीने के बाद अपोजिशन के सभी लीडरों को छोड़ दिया गया था। बराबर का प्लेग्राउंड मिले, प्रचार का मौका मिले, और ईडी का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, शरद चंद्र रेड्डी को शराब कांड के अंदर घोटाला, तथाकथित शराब कांड के अंदर पकड़ा गया। उसके बाद 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड उसने भाजपा पार्टी को दिया। कमर के दर्द का बहाना बनाकर उसको जेल से छोड़ दिया गया। और देखिए, वही शरद चंद्र रेड्डी जो ब्लैक लिस्टेड था, शराब का व्यापारी था, अगर 60 करोड़ रुपए दे देता है तो उसे जमानत दी जाती है। उससे पहले उसकी स्टेटमेंट आई थी कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल का नाम लूँ। ये जो दोहरी राजनीति है, और जितने करप्ट नेता हैं, अजीत पवार को कहते थे कई हज़ार करोड़ का घोटाला है, भुजबल को कहते कई हज़ार का, प्रफुल्ल पटेल को कहते कई हज़ार का घोटाला, सारे अगर उस पार्टी के अंदर चले जाएँ तो दूध के धुले हो जाते हैं। और उनकी जो वॉशिंग मशीन है, पता नहीं क्या पाउडर उनके पास है कि वो सबको शुद्ध कर देता है। और ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता कि अरविंद केजरीवाल, जिसने केवल 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। केवल 3 राष्ट्रीय पार्टी है हिंदुस्तान में, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का अर्थ ये है कि मोदी केवल अरविंद केजरीवाल से डरता है, और उसको मालूम है अगर ये बाहर रहेगा तो 2024 का जो चुनाव है ये ऐसा होगा कि जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, आरएसएस की अगर बैकग्राउंड से देखें हम उसको, कहीं न कहीं मोनोपोली का, तानाशाही प्रवृत्ति का ज़्यादा आधिपत्य पाया जाता है। इस पार्टी के अंदर यूज एंड थ्रो की बहुत राजनीति है। इसका जो कैडर है आरएसएस से निकलता है, केवल उसको मुख्य रूप से पूछा जाता है। ये लोग व्यक्ति का शोषण करते हैं, समाज के अंदर जाति के नाम से, धर्म के नाम से बांटने का प्रयत्न करते हैं। अब ओबीसी और अन्य कास्ट के आधार पर अंतर किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन जो बना है वो केवल इसलिए बना है ताकि देश के संविधान का, देश की प्रजातंत्र की रक्षा की जाए। शोषण किस प्रकार का शोषण बताएं? शोषण किस प्रकार का कि पार्टी जो है, एक संध्या नाम की यानी कोई कंपनी है, उससे 40 करोड़ रुपए लेते हैं ईडी की धमकी देकर। किसी को ईडी की धमकी से डराते हैं, किसी को इनकम टैक्स की धमकी से डराते हैं, और उनका शोषण करते हैं। कई लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए हैं एसबीआई के थ्रू, उसका आप देख सकते हो। शरद चंद्र रेड्डी का तो एग्जाम्पल वो है कि हमारी पार्टी के साथ वो अंदर गया था और बाद के अंदर उसको 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देने पड़े। सर, क्या रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी का 2014 में एक नारा था, कांग्रेस मुक्त भारत। समय के साथ साथ ये नारा बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो नया नारा है, विपक्ष मुक्त भारत। उसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। जैसे कि अभी डॉक्टर बीके कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शायद अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्षी पार्टी कोई हो ही ना, और वो अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से किस प्रकार से जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, ये पूरे देश के लोगों के साथ छुपा हुआ नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी अभी चंडीगढ़ में किस प्रकार से वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई, इसको केवल भारत में नहीं पूरे विश्व ने देखा। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगातार सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर लोगों के साथ ठगी कर रही है, चोरी कर रही है। आपने देखा होगा अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, इलेक्टोरल बॉन्ड को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल अवैध घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 12,930 रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। मैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को चंदा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक्सटॉर्शन। ये एक्सटॉर्शन है और अब तो लोग ये कहने लगे हैं ये ईडी नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ये ईडी नहीं है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, ठगी मारने के लिए, चोरी करने के लिए, लूटने के लिए पहले औद्योगिक घरानों के पास सीबीआई और ईडी को भेजती है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटका देती है। जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद चंदा दे देते हैं तो वो जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है, जब वो जांच खत्म हो जाती है, या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तब भी वो जांच खत्म हो जाती है। या जो इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहे हैं औद्योगिक घराने, उनको बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं, उनको बड़े बड़े टेंडर दिए जा रहे हैं। तो मैं इसी वजह से ये कह रहा हूँ कि ये चंदा नहीं है, ये एक्सटॉर्शन है, चंदे के बदले धंधा। तो भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बदनीति से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम को ईडी के द्वारा निराधार आरोप लगाकर गिरफ्तार किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष हैं। ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। जिस शराब घोटाले की बात करते हैं, ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। एक बात ये देखिए, ईडी इस तथाकथित शराब घोटाले की बात कर रही है। ये जो 12,930 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए हैं, ईडी तो इस विषय में कोई बात ही नहीं कर रही। ईडी चुप बैठी है, कोई जांच ही नहीं हो रही। तो किस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये पूरा भारतवर्ष देख रहा है।